नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। अमेरिका कोविड से बचाव के लिए भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन को मान्यता देने के लिए उसका मूल्यांकन करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित अन्य पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दर्ज की प्राथमिकी। राज्य में नक्सलियों के विरुद्ध चल रहे अभियान में झारखंड पुलिस को मिली सफलता, 2 महिला सहित 9 नक्सली गिरफ्तार। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के साथ घरेलू T20 और टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका कोविड से बचाव के लिए भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन को मान्यता देने के लिए उसका मूल्यांकन करेगा। कंपनी के अनुसार अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने कोवैक्सीन के परीक्षण पर लगी रोक हटा ली है। भारत बायोटेक अमेरिका और कनाडा में कोवैक्सीन का निर्माण ऑक्यूजेन कंपनी के साथ मिलकर कर रही है। भारत बायोटेक ने देश में कोवैक्सीन का विकास भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर किया है। इसके लिए होल वायरन इनएक्टिवेटेड वीरो सेल से बनी तकनीक का प्रयोग किया गया है। भारत बायोटेक के अनुसार यह वैक्सीन मृत वायरस से बना है, जो शरीर पर बिना कोई दुष्प्रभाव डाले प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित अन्य पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। ईडी ने यह कार्रवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के आदेश के आलोक में की है। सीबीआई के तत्कालीन विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने चारा घोटाले के 2 केस में दोषी करार अभियुक्तों और मृत अभियुक्तों द्वारा घोटाले के पैसे से खरीदी गई संपत्ति को जांच के बाद जब्त करने का आदेश दिया था। उन्होंने सीबीआई निदेशक को निर्देश दिया था कि वह इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय से कराने की व्यवस्था करे। न्यायालय के इस आदेश पर प्रवर्तन निदेशालय ने सिर्फ उन्हीं लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है जिन्हें इन दोनों मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि युवाओं को, विशेष रूप से पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे युवाओं को बड़ी संख्या में मतदान के लिए आगे आना चाहिए। देश में अब तक 175 करोड़ 33 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 27 लाख 47 हजार से अधिक टीके लगाए गए। अब तक पात्र श्रेणी के लोगों को 1 करोड़ 89 लाख से अधिक एहतियाती डोज लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले वर्ष LIC आंकड़ों के आधार पर बड़े पैमाने पर मौतों की पुष्टि की मीडिया की खबरों को काल्पनिक और तथ्यों से परे बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि मौतों के संबंध में खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हो। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल भारतीय नौसेना के बेड़े का निरीक्षण करेंगे। विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान राष्ट्रपति के फ्लीट रिव्यू कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। इस दौरान देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को भी रेखांकित किया जाएगा। नौसेना ने इस कार्यक्रम की थीम रखी है भारतीय नौसेना राष्ट्र की सेवा में 75 वर्ष। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से निर्भूषित ये दोनों राज्य विविधता में एकता के प्रतीक हैं। श्री कोविंद ने दोनों राज्यों के तेजी से विकास की कामना की। देश में अब तक किसानों को 23 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसानों को अपने खेतों की मिट्टी के पोषक तत्वों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा मृदा उपचार के उपाय भी इस कार्ड के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। भारत ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी हासिल कर ली है। यह बैठक मुंबई में होगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र दूसरी बार भारत में आयोजित होगा। इससे पहले 1983 में नई दिल्ली में यह बैठक हुई थी। चीन के पेइचिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेलों के अवसर पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 139वें सत्र की मेजबानी का अधिकार निर्विरोध जीत लिया। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य नीता अंबानी, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी के अधिकार के लिए भारत का प्रस्ताव पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी के लिए भारत के चुने जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक ट्वीट में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह सत्र यादगार होगा और इससे विश्व में खेलों के लिए सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य में चल रहे नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लोहरदगा के पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल और कोनकी जंगल के आसपास के गांव से 9 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सलियों में 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर बलराम उरांव, 15 लाख के इनामी रविन्द्र गंझू की पत्नी शांति के अलावा अमन गंझू, शीला खरबार, मुरकेज, बीरेन कोरबा, दशरथ, शैलेश्वर उरांव और शैलेंद्र शामिल हैं। इन सभी नक्सलियों का पुलिस सत्यापन कर रही है। इनके पास से एक राइफल भी बरामद किया गया है। जल्द ही झारखंड पुलिस प्रेस वार्ता कर पकड़े गए सभी नक्सलियों का खुलासा करेगी। पाकुड़ जिले के हेड़पुर प्रखंड कार्यालय परिसर के निकट 5 करोड़ 41 लाख की राशि से बनने वाले भवन निर्माण योजना का शिलान्यास विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने किया। बीडीओ, सीओ सहित प्रखंड एवं अंचल कर्मियों के लिए बनने वाले आवास योजना के शिलान्यास के मौके पर डीडीसी शाहिद अख्तर के अलावा बीडीओ, सीओ, कार्यपालक अभियंता आदि मौजूद थे। शिलान्यास करने घाघरजनी पहुंचे विधायक का ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति रिवाज से स्वागत किया। दलमा में हाथियों को अब रेडियो कॉलर लगाया जाएगा। इसके लिए दलमा के वन रक्षक को प्रशिक्षित किया जाएगा। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। दलमा के हाथियों को भी अब रेडियो कॉलर लगाया जाएगा। इसके लिए दलमा वन्य प्राणी अभ्यारण्य पश्चिम क्षेत्र के वन रक्षी राजा घोष और हरि प्रसाद अग्रवाल का ट्रैंक्विलाइजेशन एवं रेडियो कॉलरिंग प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया है। इस प्रशिक्षण में उन्हें जानवरों को बेहोश करने एवं जानवरों को रेडियो कॉलर लगाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। दलमा के वन रक्षियों को पहली बार यह ट्रेनिंग दी जाएगी। गौरतलब है कि बेहोश करने एवं रेडियो कॉलरिंग का उपयोग मूल रूप से बाघ एवं शेरों के लिए किया जाता है, लेकिन दलमा के जंगलों में हाथियों की संख्या ज्यादा है। दलमा में वर्ष 2018 में बाघ को देखा गया था। यह पड़ोसी राज्य से माइग्रेट होकर पहुंचा था। इसके साथ 2 शावक होने की पुष्टि हुई थी। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर 10 मार्च को जामताड़ा जिले के 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 3,83,916 बच्चों किशोर किशोरियों को कृमि रोधी दवा एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। उपायुक्त की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में कल आयोजित टास्क फोर्स की बैठक में संबंधित अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। श्रीलंका के साथ 24 फरवरी से शुरू हो रही T20 और क्रिकेट टेस्ट मैचों की घरेलू श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा ने बताया कि रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान और जसप्रीत बुमराह उप कप्तान होंगे। बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को कमजोर प्रदर्शन के कारण टीम में शामिल नहीं किया गया है। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और विकेटकीपर रिद्धिमान साहा भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। विराट कोहली और ऋषभ पंत को T20 श्रृंखला के लिए और शार्दुल ठाकुर को पूरी श्रृंखला के लिए विश्राम दिया गया है। वेस्टइंडीज के साथ एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के दौरान चोटिल हुए KL राहुल और वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल नहीं किया गया है। दक्षिण अफ्रीका दौरे में टीम का हिस्सा नहीं रहे रविंद्र जडेजा को T20 और टेस्ट श्रृंखला दोनों में वापसी हुई है। ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में T20 श्रृंखला में संजू सैमसन और ईशान किशन विकेट कीपिंग के लिए दौड़ में होंगे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। पहला मैच 6 विकेट से और दूसरा 8 रन से जीतकर भारतीय टीम जीत की हैट्रिक बनाना चाहेगी। इससे पहले भारत ने न्यूजीलैंड के साथ T20 श्रृंखला और वेस्टइंडीज के साथ एक दिवसीय श्रृंखला भी 3-0 से जीती थी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सब अधिकांश अखबारों ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत अन्य के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज केस की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, लालू समेत 45 पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस, घोटाले से अर्जित आरोपियों की संपत्ति होगी जब्त। दैनिक भास्कर लिखता है, चारा घोटाले में लालू के खिलाफ अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस, ईडी ने शुरू की जांच। दुमका कोषागार मामले से जुड़े केस में बढ़ी राजद प्रमुख की मुश्किलें। दैनिक हिंदुस्तान ने सुर्खी बनाई है, दुमका ट्रेजरी से हुई निकासी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू पर होगी कार्रवाई, लालू से जुड़े चारा घोटाले में 2 केस की ईडी जांच। दैनिक जागरण लिखता है, शिक्षा मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री ने खत्म कर दी भाषा विवाद की राजनीति, मैट्रिक इंटर एक प्रयोग असफल हुआ तो लागू करेंगे खतियान। रांची एक्सप्रेस का शीर्षक है, आमजनों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता, झारखंड जगुआर के 14वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया की सुर्खी है, पंजाब के सभी 117 सीटों और उत्तर प्रदेश के 59 सीटों पर मतदान आज। और हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, पंजाब में सभी सीटों पर मतदान की पूरी तैयारी, उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण की वोटिंग। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका कोविड से बचाव के लिए भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन को मान्यता देने के लिए उसका मूल्यांकन करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित अन्य पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दर्ज की प्राथमिकी। राज्य में नक्सलियों के विरुद्ध चल रहे अभियान में झारखंड पुलिस को मिली सफलता, 2 महिला सहित 9 नक्सली गिरफ्तार। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के साथ घरेलू T20 और टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।